ओम शांति। कितना समय हुआ आपको यहाँ आए हुए? टू डेज। और सेशन कब कितना समय हुआ? कल सुबह से शुरू हुए थे आपके सेशंस, तो लगभग मोर देन अ हाफ 1.5 डेज। कैसा लग रहा है यहाँ? ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए? हाँ, लग रहा है कि सिर्फ 1.5-2 दिन हुआ है। कैसी फीलिंग आ रही है? पता नहीं कितना समय से यहाँ है, कितनी सारी चीज़ें कर चुके हैं। आती है ऐसी फीलिंग? कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए? कभी सोचा था कि ऐसा कुछ मिलेगा? कहाँ हम बॉडी का एक एक पार्ट पढ़ रहे थे और अब कहाँ एनर्जी आत्मा परमात्मा की बातें सुन रहे हैं और कर रहे हैं। क्या चेंज है? अंदर से एक, वो कहते हैं ना, गूज बम्स आना लगता है कि कौन सी दुनिया है। अगर आप सोच के देखें किस दुनिया से हम आए हैं, वो दुनिया को याद करो और इस दुनिया को, क्या लगता है? वो दुनिया देखो, घर, ऑफिस, ट्रैफिक, और एक ये माहौल को देखो, है कुछ फर्क? ज़मीन आसमान का फर्क है, लेकिन है। जो दिखता नहीं है वही बिकता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तक जो हम थे वो टिप ऑफ द आइसबर्ग में थे। अब हम नीचे जो 90% दिखाते हैं ना, अंदर होता है, वो दिखता है यहाँ पर, वो अंदर है। अभी तक हमने जाना था आत्मा को, स्वयं को, लेकिन आज हम किसको जानने वाले हैं? जिस परमात्मा को। वो परमात्मा नाम ही अपने आप में इतना खूबसूरत है। जब उसके बारे में हम सिर्फ नाम भी सुनते हैं, सोचते ही हैं, कैसे अंदर एक तसल्ली आती है, एक सिक्योरिटी आती है कि हाँ, वही एक है जो मेरा कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। वही एक है जिसको मैं हर अपने डीप सीक्रेट्स बिना हिचक बता सकता हूँ, बता सकती हूँ। वही एक है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, जीने में भी और मरने में भी। बच्चा पैदा होता है, भगवान को याद करते हैं। जब किसी की डेथ होती है तब भी राम नाम सत्य, भगवान का नाम लेते हैं। उसी की बनाई हुई दुनिया है। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, डॉक्टर्स के हाथ में, तो क्या कहते हैं? अब भगवान जो चाहेगा वही होगा। उससे दुआ करो, उसको याद करो, वो कुछ कर सकता है। इतनी शक्ति है उसमें। उसको जब हम सोचते हैं तो क्या अंदर खुशी, क्या रोमांच खड़े होते हैं। और आज आप उसको सत्य रूप से जानने वाले हैं। आती है अंदर एक खुशी। कहाँ हमने पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, साइकेट्री, क्या क्या पढ़ा, और आज हम आत्मा परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आप अपने आप को कितना ही विशेष समझ सकते हो। आप गॉडली स्टूडेंट बन गए हो, इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। आता है ये नशा अपने आप को? अभी ये जो सॉन्ग सुन रहे थे, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। मन में प्रश्न आते थे ना,
हम हमेशा सोचते थे ये भगवान रहता कहाँ है, वो कैसे दुनिया को चला रहा है, क्यों उसने ये दुनिया बनाई। आते थे ना प्रश्न मन में। लेकिन समय के साथ हम व्यस्त होते गए और जब हमें आंसर नहीं मिले तो हमने कहा इनके आंसर्स है ही नहीं कोई, छोड़ो, इनके जवाब मिलने से रहे, अपने काम में व्यस्त हो गए, है ना। लेकिन ये सवाल हर किसी के मन में आता है कभी ना कभी, ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, भगवान कैसे चला रहा है। इतनी बड़ी दुनिया है, 800 करोड़ लोग हैं, कैसे एक अकेला कंट्रोल कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कौन है वो। आते हैं मन में ये प्रश्न। भगवान, जब हम ये नाम सुनते हैं तो वो रहस्य में भी है, लेकिन कुछ अपनापन भी महसूस होता है उसको। तो आज ईश्वर कौन है, वो कार्य कैसे करता है, ये दुनिया क्यों बनाई। जन्नत और दोज़ख 2 शब्द आए थे सॉन्ग में, आपने ध्यान दिया था। जन्नत कहते हैं हेवन को, और दोज़ख किसको कहते हैं, हेल को। स्वर्ग और नरक, हेवन और हेल, दोज़ख। और दोज़ख एक उर्दू शब्द है, जन्नत भी उर्दू शब्द है, तो वहाँ से आया। क्यों बनाई तूने, एक तरफ सुख दिया एक तरफ दुख दिया, ये दोनों क्यों दिया। तो शब्द था, तूने इतनी मेहनत से जन्नत बनाई, फिर ये दोज़ख क्यों बनाई। कहते हैं ना भाई, सब अच्छा ही अच्छा रहता ना, बुरा क्यों बना दिया। हाँ, सब सवाल आते हैं ना मन में। तो आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे हम रूह रिहान करेंगे। रूह रिहान समझते हैं, रूह किसको कहते हैं, सोल को। रिहान मतलब रूह की बातचीत। तो एक्चुअली में कौन बातचीत कर रहा है, सोल सोल से बात कर रही है, तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हम इसको कहते हैं रूह रिहान करना। रूह रिहान, रूह, रूह एसेंस को भी कहते हैं, खुशबू को भी कहते हैं। रूह, रूह गुलाब, उसकी खुशबू, गुलाब की खुशबू। तो ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है ना, उसकी खुशबू आती है। यहाँ पे खुशबू आपने महसूस की लोगों की, कैसी खुशबू आई आपको, मीठी मीठी, अच्छी अच्छी। अब आपको वो खुशबू महसूस करने की शक्ति आ गई, वो परख आ गई। अब आप किसी से मिलोगे ना तो आपको समझ में आएगा, शरीर की बात नहीं है, उसकी रूह कितनी उसकी खुशबू है या बदबू है। अगर वो प्यार, वो शांति, वो सुख, वो पवित्र ऐसी रूह है तो उसकी खुशबू महसूस होगी। और अगर उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, एक दूसरे के प्रति जेलसी, एनवी, ये सब होगी तो वो बदबू की तरह दिखाई देगा। ईश्वर, गीता में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं खुद इस धरती पर आकर पुनः अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करूँगा। गीता में लिखा है। तो ईश्वर कब आता है इस धरती पर, जब जब अधर्म इतना बढ़ जाता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता। और ईश्वर जब आता है तो उसके बाद क्या होता है, धर्म की स्थापना होती है। इस फैक्ट को, इस लाइन को याद रखना आप। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कि ईश्वर क्या है क्या नहीं है आपके क्लियर होंगे। ठीक है, ओके। तो चलें इस जर्नी पर टूवर्ड्स गॉड रियलाइजेशन। आराम से, जैसे एक मूवी है, रिलैक्स होके देखिए, और फिर हमें पता है बहुत सारे प्रश्न उत्तर होंगे, करेंगे सॉल्व। हु इज़ गॉड, कौन है भगवान। ये जो देवी देवता दिखाए हैं,
क्या ये भगवान हैं? हैं। ओके। ये जो रिलीजियस फाउंडर्स, धर्म पिताएं दिखाए हैं, क्या ये भी भगवान हैं? एक एक रूप है। क्या ये जो सेंट्स, महान आत्माएं दिखाई गई, क्या ये भगवान हैं? जी हैं। क्या प्रकृति जिसकी हम पूजा करते हैं, सूर्य, अग्निदेव, जल देव, क्या ये भी भगवान हैं? यस। तो देवी देवता, धर्म पिता, धर्म स्थापक, महान आत्माएं और फिर प्रकृति, सभी भगवान हैं। और क्या स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स, स्पिरिट्स और कुछ लोग कर्म को कहते हैं पूजा, क्या ये भी भगवान के हैं? मार्गदर्शिका है। तो क्या इनको भगवान की संज्ञा दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये सभी भगवान हैं। प्रकृति और पुरुष। गीता का पहला श्लोक है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ईश्वर अपने बारे में बताते हैं, मैं अजन्मा हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता में ऐसा लिखा है। जो राम थे, कृष्ण थे, क्या उन्होंने जन्म लिया? महान आत्माएं, धर्म आत्माएं जो थे, क्या उन्होंने जन्म लिया? तो ये कैसे हो सकता है? हम पुरुष वही हम बात कर रहे हैं ना। अगर देवी देवता, अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पुरुष और प्रकृति, प्रकृति क्या है? स्थूल है। पुरुष का मतलब है, पुरुष को किया जाता है रेफर आत्मा के लिए, जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष है। ठीक है। तो आत्मा और परमात्मा क्या एक है? नहीं है। तो पुरुष आत्मा नहीं है। पुरुष आत्मा है, परमात्मा नहीं है। तो अभी हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर इस पर भी आएंगे। सबके अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर हम ठहरते हैं। ठीक है ना। अगर वो अजन्मा है तो धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, यहाँ तक कि राम, कृष्ण, इन सब ने जन्म लिया और इनकी मृत्यु भी हुई, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर प्रकृति भगवान की संज्ञा हम देते हैं, प्रकृति तो स्थूल है, ईश्वर के लिए कहते हैं वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। स्थूल का हमेशा आकार होता है। स्थूल मीन्स फिजिकल। हमारी ये बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक शेप होती है। तो जैसे इसकी ह्यूमन शेप है, किसी की सिलेंड्रिकल शेप है, किसी की राउंड शेप है। लेकिन जो सूक्ष्म है, खुशबू, मिठास, प्यार, नफ़रत, इनकी कोई फिज़िकल डायमेंशन है? तो जिसकी फिज़िकल डायमेंशन नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? निराकार, जिसका आकार नहीं है। तो भगवान, प्रकृति कैसे हो सकता है? फिर गीता में ये भी लिखा है, पुरुष, प्रकृति जो है वो पुरुष के अधीन है।
अगर प्रकृति भगवान है तो क्या वो आत्मा के अधीन है? आत्मा बड़ी या भगवान परमात्मा बड़ा? परमात्मा बड़ा। तो प्रकृति कैसे हो सकती है? फिर हम कहते हैं भगवान एक है या अनेक हैं? एक है। तो इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर आप कहते हैं उसके रूप हैं, उसके रूप हैं, भगवान जब अजन्मा है, अगर वो जन्म ले लेगा किसी भी रूप में, चाहे वो राम, चाहे कृष्ण, चाहे धर्मात्मा, चाहे महान आत्मा, तो जन्म तो ले लिया ना उसने, तो वो कैसे भगवान कहलाएगा? भगवान जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। अगर वो मुक्त है, ये सब तो जन्म भी लिया, मृत्यु भी हुई, चाहे कोई भी रूप लिया हो, लेकिन जन्म से ही लिया ना, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान कैसे हो सकते हैं? गॉड इज लव, गॉड इज पीस, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर वो प्यार ही प्यार है, अभी नहीं, एक बार ही हम कंप्लीट करें उसके बाद। अगर गॉड प्यार ही प्यार है, जब राम ने समुद्र को सुखाना था तो उनको क्रोध दिखाया, क्रोध आया और समुद्र के ऊपर तीर चढ़ाने के लिए शुरू हो गए। जो खुद ही प्यार है, मानो आप प्यार ही प्यार हो, मतलब 100% प्योर लव है, तो गुस्सा कहाँ से आ सकता है उसके अंदर? कोई ऑप्शन ही नहीं है ना गुस्सा आने का। तो कैसे हो सकता है? राम ने सीता के वियोग में आंसू बहाए। गॉड अगर लव है, पीस है, तो वो कैसे रो सकता है? अगर वो खुद ही पीस है, जो चीज़ है ही मीठी, चीनी हम कहते हैं ना मीठी होती है, चीनी मीठी है, क्या आप कह सकते हो कि उसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट है? 0.001% भी कह सकते हो कड़वाहट है चीनी में, प्योर चीनी में, मिलावट वाली चीनी नहीं बात कर रहे हैं हम। हो सकती है उसमें कड़वाहट, वो तो सिंबॉलिक ही मिठास की है। चीनी इक्वल टू मीठा, यही कहते हैं ना। शुगर, इसमें बहुत शुगर है, शुगर इज स्वीट, शुगर में कुछ भी परसेंटेज हो नहीं सकता, राइट? कृष्ण, कृष्ण ने भी बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस किए, तो कैसे हो सकता है वो भगवान? लव, जो लव ही लव है, उसके अंदर दूसरा कोई इमोशन कैसे आ सकता है? सो मैनी थिंग्स डू मेक अस थिंक अगेन कि क्या ये रियली में भगवान है? भगवान वो होना चाहिए जिसको हर धर्म माने। मैं मानता हूँ कृष्ण को, आप मानते हो राम को, XYZ किसी को भी, साईं बाबा को, गुरु नानक को, तो मेरा भगवान अलग, आपका अलग कैसे हो सकता है? भगवान सब मानने चाहिए। भगवान, हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो सबके माता, तुम ही सबके पिता हो। आपका बच्चा भी वही गाएगा, आप भी वही बोलोगे, ठीक है? तो अगर भगवान सबका पिता है तो उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता, या हो सकता है? नहीं हो सकता। कृष्ण के क्या माता पिता नहीं थे? राम के क्या माता पिता नहीं थे? गुरु नानक के क्या माता पिता नहीं थे? क्योंकि जो भी शरीर लेगा माता पिता के थ्रू ही लेगा, जो भी जन्म लेगा माता पिता के थ्रू, हवा में से तो आएगा नहीं, टपकेगा नहीं, क्योंकि बॉडी बनानी है। हम जानते हैं बायोलॉजिकल अगर बॉडी बनानी है तो बायोलॉजिकल पार्ट से ही बनेगा। वो सेल तो चाहिए ना, सेल हवा में से तो नहीं गिर सकता ना, कहीं किसी की बॉडी से तो आएगा ना वो सेल, वही उसका पेरेंट बन जाएगा, जिसकी भी बॉडी से भी आएगा वो। तो भगवान का पेरेंट सुना है आपने कभी?
कैसे हो सकता है? सोचिए, हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। तो ये सभी गॉड नहीं हैं, ये सभी देव आत्माएं हैं। जो फर्स्ट थे दिव्य आत्माएं हैं, राम, कृष्ण, क्राइस्ट, क्राइस्ट नहीं बोलेंगे, राम, कृष्ण, ये सारे देव आत्माएं हैं। क्यों देव आत्माएं बोलते हैं? देव आत्मा या राक्षसी आत्मा किसको हम बोलते हैं? हम दिखाते हैं राक्षस के सींग दिखाते हैं, बड़ा बड़ा चेहरा दिखाते हैं ना, बड़े बड़े दांत दिखाते हैं। ऐसा कोई देखा है आपने आज तक? लेकिन हम राक्षस किसको कहते हैं? जो सबको बहुत टॉर्चर करता है। कहते तुम तो बिल्कुल राक्षस हो। उसके सींग यहाँ नहीं होते। कहाँ सींग होते हैं? कहाँ प्रॉब्लम होती है उसकी? सोल में। उसकी सोल की क्वालिटीज़ बिल्कुल कैसी होती हैं? बिल्कुल राक्षस जैसी, बिल्कुल डाउन लेवल की। उसके अंदर लस्ट होगा, उसके अंदर एंगर होगा, उसके अंदर ग्रीड होगा, ईगो होगा, जेलसी होगी, जो सबको परेशान करेगा। उसको हम कहेंगे तो बिल्कुल राक्षस है। तो इस बॉडी के हिसाब से राक्षस नहीं बनते। किसकी क्वालिटी के हिसाब से राक्षस बनते हैं? और सोल की क्वालिटी से देवता। कहते हैं आप तो बिल्कुल मेरे लिए एंजल हो। उसका चेहरा तो शायद बिल्कुल बहुत कॉमन सा है, शायद उसका कलर फेयर भी नहीं है, शायद उसके जो फीचर्स हैं शार्प भी नहीं हैं, लेकिन वो काम ऐसे करता है, उसकी क्वालिटी लव है। वो आपको कोऑपरेट करता है, सपोर्ट करता है, वो आपके फ़ायदे की बात करता है, आपके भले के लिए सोचता है। वो आपको ज़रूरत में काम आता है तो आप कहते हो आप तो मेरे लिए बिल्कुल भगवान का रूप हो। डॉक्टर्स को बोलते हैं ना भगवान का रूप, बिल्कुल भगवान हो। तो शक्ल तो आप शायद ऑर्डिनरी हो बिल्कुल बॉडी से, लेकिन आपने काम ऐसे किए। किसने काम किए? सोल की क्वालिटी आपको क्या बना देती है? भगवान जैसा है। तो देव आत्माएं मतलब ये जितने भी दिखाए, राम, विष्णु, देवी, गणेश, हनुमान, इन सब की फिगर कैसी है? एक ह्यूमन फिगर है, ठीक है। लेकिन इनको और हम में फ़र्क क्या है? अगर देवी को ले लिया जाए और यहाँ पर इतनी सारी देवियाँ बैठी हैं, क्या आपको मंदिर में दुर्गा की जगह खड़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? सुंदर भी हैं ये लोग, देखने में भी अच्छे हैं। आपको विष्णु की जगह खड़ा कर दें? क्यों? आपके भी तो, उनकी दो आँखें, आपकी भी दो आँखें हैं, उनकी भी एक नाक है, आपकी भी एक नाक है। फ़र्क किस में है? सोल क्वालिटीज़। तो उनकी सोल की क्वालिटी इतनी हाई थी कि हमने उनको क्या बोला? देवात्मा। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो भी तो एक इंसान है, लेकिन हम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि उसकी क्वालिटी कुछ अलग क्वालिफिकेशन है। तो ये भी आत्मा है, लेकिन इनको देवात्मा क्यों कहा? क्योंकि इनकी क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल डिवाइन, दिव्य क्वालिटीज़ हैं। सेम ये जितने भी रिलीजियस फाउंडर्स हैं, ये सब भी हम जैसे ही तो पैदा हुए, हम जैसे ही बड़े हुए, हम जैसे ही इनके नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर थे। लेकिन हमने, हमारी क्वालिटीज़ और इनकी क्वालिटीज़ में बहुत फ़र्क था। तो हमने इनको कहा धर्म पिता। इन्होंने धर्म स्थापन किया। संत महात्मा, शंकराचार्य, स्वामी नारायण, ख्वाजा, साईं बाबा, जेवियर्स, किसी को भी ले लो। अगेन शरीर साधारण है, लेकिन सोल की क्वालिटी कैसी है? हाई है। तो हमने कहा महान आत्मा, महात्मा। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं ना, आप में से कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, कोई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, कोई फैकल्टी हैं, कोई जूनियर लेवल पर भी हैं। बॉडी के हिसाब से सब एक हैं, लेकिन रैंक अलग अलग हो गई ना। रिस्पेक्ट तो उसी हिसाब से रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी।
ऐसे ही मनुष्यों में, आत्माओं में, अब हम मनुष्य में बोलेंगे आत्माओं में, क्योंकि शरीर की बात नहीं है, आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ रहा वो है देवात्मा, देवता। फिर उसके बाद आ गए धर्मपिता, फिर महान आत्मा, महात्मा, और फिर जब इंसान की क्वालिटी इतनी गिर गई कि वो नेचर को भी कंपेयर नहीं कर पाया। पहले क्वालिटी बहुत ऊपर थी, पुरुष प्रकृति का मालिक है, प्रकृति पुरुष के अधीन है, लेकिन इंसान की क्वालिटी इतनी नीचे गिर गई तो उसको लगा कि चलो हमसे बेटर ये पेड़ पौधे ही हैं, कम से कम दुख तो नहीं देते, पेड़ को पत्थर मारो तो भी फल ही देता है, और हम, कोई हमें प्यार करे तब भी धोखा देते हैं। तो हमसे ऊपर हो गए ना उनकी क्वालिटी। जल, जल कैसा भी हो, है नॉन लिविंग, लेकिन फिर भी प्यास तो बुझाता है। आज इंसान दूसरे का पानी छीन लेता है। धरती कम से कम भोजन तो देती है, आज इंसान वो भोजन छीन लेता है। सूरज बिना मांगे रोशनी तो दे रहा है, और आज हम लोगों के जीवन में अंधेरा कर रहे हैं एक दूसरे के। तो इंसान जब और नीचे गिर गया तो अपने से ऊपर वाले की आपको दुआ सलाम करना ही पड़ेगा। प्रेयर क्या है कि आप हमसे ऊपर हो। तो पुरुष जो प्रकृति के ऊपर था, अब उसके लेवल में भी नीचे आ गया, क्वालिटीज़ में। फिर जब इंसान को कुछ नहीं समझा कि क्या करें, वो निराकार भी है, उसका कोई आकार नहीं है, तो क्या समझें, तो किसी ने कहा ये सब छोड़ो, कर्म ही पूजा है, अपना काम अच्छे से करो, बस वही मेरे लिए तो भगवान है। या होली बुक्स, उनको भगवान माना। नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग चीज़ें ना, है तो नॉन लिविंग चीज़ें, उसको भगवान माना। कैसे? अब परमात्मा कौन है? ये सब तो जो कौन नहीं है, कौन नहीं है, लेकिन परमात्मा कौन है? परम आत्मा। अगर आप नाम में ही देखो, उसका नाम क्या है? परमात्मा। संधि विच्छेद करो, परम प्लस आत्मा, तो वो एक आत्मा है जो क्या है? परम है। जैसे हम कहते हैं परम वीर चक्र, परम श्रद्धेय है। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, उससे ऊपर और कोई नहीं है। तो आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल हाईएस्ट है, वो आत्मा क्या है? परमात्मा। कितना इजी है, नाम में ही है उसके। तो जैसे ये आत्मा, ये एक मनुष्य की आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है। किसमें सर्वश्रेष्ठ है? क्या है उसके अंदर? क्वालिटीज। वो क्वालिटीज में भरपूर है, इसीलिए हमने कहा यू आर दी ओशन ऑफ लव। ऐसे कोई पानी नहीं है। ओशन मतलब, ओशन की क्या विशेषता होती है? अनलिमिटेड, वो कभी ख़त्म नहीं होता। लेक्स, रिवर्स सूख जाती हैं, ओशन कभी नहीं सूखता। अनलिमिटेड, तो उसमें लव अनलिमिटेड है, इसलिए लोगों ने कहा गॉड इज लव। सेट बैठ गया। लोगों ने कहा तो शांति का सागर है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पीस, वो भी एक क्वालिटी है। अनलिमिटेड है, हमारे अंदर लिमिटेड होगा, कम है। ठीक बैठ गया। एनर्जी आपने समझा, तो उस एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है, लेकिन उसके अंदर कौन से वर्च्यूज़ फुल पोटेंशियल में है? फुल हैं लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर, नॉलेज, ब्लिस। यू टॉक ऑफ एनी पॉजिटिव वर्च्यू और उसके अंदर वो भरपूर है।
अनलिमिटेड है, परम आत्मा है वो, परम आत्मा है। समझते हैं? एक आत्मा जिसमें लिमिटेड चीज़ें, एक आत्मा उससे ऊपर अच्छा, उससे ऊपर अच्छा, तो वो बन गई महान आत्मा, महात्मा। उससे और अच्छा बन गई देवात्मा। लेकिन सबसे ऊपर कमांडर एक ही होता है, वो सबका कमांडर है, हम उसकी आर्मी हैं। अलग अलग लेवल्स पे, कोई लेफ्टिनेंट जनरल होगा, कोई कैप्टन होगा, फिर नीचे सिपाही होगा, लेकिन कमांडर एक ही है। जैसे प्रेसिडेंट तीनों आर्म फोर्सेस का कमांडेंट है, तो पूरी ह्यूमन रेस मतलब सोल्स, शरीर की बात नहीं है, शरीर प्रकृति है। तो सभी पुरुषों का, महापुरुष नहीं, परम पुरुष, परम आत्मा, वो है परमात्मा। राइट? अब परमात्मा शरीर नहीं लेता, इसीलिए उसको बॉडी में यहाँ पर दिखाया। परमात्मा ऐसे चमकता नहीं है किसी के सेंटर में। क्यों? क्योंकि परमात्मा शरीर ऐसे नहीं लेता। तो परमात्मा को केवल एनर्जी, एक लाइट के फॉर्म में दिखाया। इसीलिए जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, क्या कहते हैं, मुझे एक बहुत तेज़ रोशनी सी दिखाई दी, बस रोशनी। इसीलिए क्राइस्ट ने क्या कहा, गॉड इज लाइट। उसने कभी नहीं कहा आई एम द गॉड, उसने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। ऐसे कहा ना, गॉड इज लाइट। गुरु नानक जो सिख हैं, उन्होंने क्या कहा, एक ओमकार, ऐसे दिखाते हैं ना उंगली, वही है एक ओमकार। भगवान किसी की पूजा करेगा? राम ने पूजा की शिवलिंग की, तो वो कैसे हो सकते हैं? हमारा रिश्ता क्या है गॉड के साथ? क्या रिश्ता होगा? फादर, बिल्कुल। ये जो हमारा शरीर है ना, ये किसने दिया हमें? ये कहाँ से आया? हम जानते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जाइगोट बनता है, वो डिवाइड हो के फिर एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये सोल कहाँ से आई? सोल हमने देखा, आपने समझा, सोल एक बॉडी छोड़कर दूसरी बॉडी में जा रही है, तीसरी बॉडी में जा रही है, चौथी बॉडी में जा रही है। सोल इटर्नल है। ये सोल कहाँ से आई? वो एक एनर्जी है, उसका खुद का एक अस्तित्व है, उसका खुद का एक अस्तित्व है। लेकिन वो एनर्जी किसकी बनी हुई है? उसके अंदर क्या है? क्या है उसके अंदर? याद करो, फर्स्ट लेसन क्या बताया था? सोल के अंदर क्या होते हैं? वेरी गुड, मन, बुद्धि, संस्कार। मन मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो सोचती है, बुद्धि जिसके थ्रू वो डिसीजन लेती है, और संस्कार जो उसके अंदर होते हैं, जो साथ साथ चलते हैं। तो सोल किसकी बनी हुई है? वो संस्कारों की। संस्कार क्या है? संस्कार मतलब क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ में हम सबसे हाईएस्ट कौन है? ईश्वर, है ना। और हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब हम अपने फादर से जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, है ना। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, क्लोथिंग दिया, हाउसिंग दिया, फूड दिया, मटेरियल चीज़ें दी। ये जो लव, पीस, हैप्पीनेस, ये कहाँ से आएंगी? कहीं से तो आएंगी ना हमारे अंदर। कौन भरेगा हमारे अंदर? जिसके पास होगा, जो स्टोर हाउस होगा, जो फैक्ट्री होगा,
और वो फैक्ट्री, वो स्टोर हाउस कौन है? अभी तो देखा हमने, वो ओशन है ना, वो स्टोर हाउस है, वो फैक्ट्री है इन चीज़ों का। फैक्ट्री से ही निकालोगे ना। मीडिएटर कोई भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में एक प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट, प्रोड्यूस वहाँ हो रहा है, उसके बाद कई चैनल्स के थ्रू आपके पास आया, लेकिन जो चैनल्स के थ्रू आया वो तो सिर्फ मीडिएटर थे ना। लेकिन प्रोड्यूस कहाँ हुआ? फैक्ट्री में। तो ये क्वालिटीज़ की फैक्ट्री कौन है? वो गॉड है। तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? ये सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं। तो जैसे पेरेंट से, बायोलॉजिकल पेरेंट से हमें फिज़िकल चीज़ें मिली, इस पेरेंट से हमें क्या मिला? क्वालिटीज़ मिली। तो ये हमारा कौन सा फादर हो गया? क्वालिटीज़ का फादर हो गया। इसीलिए इसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरियल फादर, परम पिता परमात्मा। कहते हैं ना, हे परम पिता, हे परमात्मा। इसीलिए क्यों? पिता किसको कहा जाता है? पिता मतलब जो दे, जो बच्चे को कुछ दे। तो बायोलॉजिकल फादर से फिजिकल चीज़ें मिली। इनकॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल मतलब कॉर्प्स, जिसका बॉडी नहीं है। इन मीन्स इसका नहीं है। इनकॉर्पोरियल फादर से ये क्वालिटीज़ इनहेरिट करते हैं, इसीलिए उसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब ये जो बना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, क्यों? क्योंकि वही अपने अलग अलग फॉर्म में, कभी वो हमें मदर की तरह लव करता है, कभी फादर की तरह स्ट्रेंथ देता है, कभी फ्रेंड की तरह हमें कंसोल करता है जब हम दुखी होते हैं, कभी नॉलेज, क्योंकि स्टोर हाउस है किसी के थ्रू। अभी जो हम सुना रहे हैं, हम उसके कौन हुए? मैं सोर्स नहीं हूँ नॉलेज का, मैं कौन हूँ? मीडिएटर या मैसेंजर। एग्जैक्टली। लेकिन सोर्स कौन है नॉलेज का? गॉड। तो इसलिए हम कहते हैं तुम ही विद्या हो। द्रविणम, जो भी आपको हेल्थ वेल्थ मिलती है, उसका सोर्स कौन है? वो है मीडिएटर। कोई भी बन सकता है। तो मीडिएटर को नहीं पकड़ना है। अभी मेरी छोटी सी जो नीस है 6.5 years की, तो मैंने उसका भी चैप्टर था ग्रेन्स एंड फ्रूट्स का, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही मजाक में टीचर ने पढ़ाया, तो वो पूछ रहा था, मैं उनसे सवाल, अच्छा फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? वो तो ट्री में होते हैं, ट्री से फिर वो लोग ख़रीद कर दे देते हैं हमें। और फिर मैंने कहा फ्रूट्स, अच्छा ट्री से मिलते हैं? हाँ ट्री से मिलते हैं। मैंने कहा अच्छा ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं? कहते वो शॉपकीपर से मिलते हैं। क्योंकि उसको इतना पता नहीं है, उसने तो शॉपकीपर से देखा कि भाई आप शॉपकीपर के पास गए, उससे आपने ग्रेन ख़रीदा, तो उसको लगा कि शॉपकीपर ही पैदा करता है, क्योंकि उसने उससे लिया। लेकिन वो हाफ नॉलेज है ना, शॉपकीपर तो प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोडक्शन हाउस कहाँ है? वो तो फिर फील्ड में ही है। सेम ऐसे ही धर्म पिता, जिन्होंने धर्म स्थापना किया, जो महान आत्माएं आई, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, उन्होंने हमें कुछ क्वालिटीज़ बताई, हमें लगा यही तो हैं वो। लेकिन उनमें भी कहाँ से आई? वो सीड कौन था? वो स्टोर हाउस, वो जनरेटर, वो फैक्ट्री कौन है? वो गॉड है। बुद्ध को भी एनलाइटमेंट हुई ना, एनलाइटनमेंट हुई है ना, उसके बाद बताया। साईं बाबा को भी एनलाइटनमेंट हुई। राम ने भी सीखा ये चीज़ें। इसका मतलब वो जनरेटर नहीं है, वो प्रोड्यूसर नहीं है। कृष्ण ने भी सीखा ना नॉलेज। किसी को भी ले लो आप, हर किसी ने पढ़ाई की, एनलाइटनमेंट हुआ, उसके बाद ट्रांसफ़र किया। इसका मतलब वो केवल मीडिएटर्स हैं। भरा उन्होंने और फिर ट्रांसफ़र किया। हमें लगा वो शॉपकीपर की तरह, जैसे उस बच्ची को लगा कि यही शायद देने वाले हैं। तो गॉड वो प्यारा सा आत्मा है जो सब क्वालिटी से भरपूर है। और वो आत्मा
उसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटीज़ में सुप्रीम है। हम में और उसमें क्या सिमिलैरिटी है? इनकॉर्पोरियल। मैं कौन हूँ? एक आत्मा। वो भी आत्मा है, मतलब फिजिकल नहीं है। दोनों पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी हैं, राइट? दोनों कॉन्शियंट हैं, लिविंगनेस है दोनों के अंदर, चैतन्य जिसको कहते हैं। परमात्मा का एक और नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत मतलब वो ट्रुथ है। सत का दोनों मतलब होते हैं। सत्य मतलब वो ट्रुथ है, और सत मतलब पायस है। सत मतलब सत रजो तमो, सतो रजो तमो बोलते हैं ना। सतो मतलब वो पायस है, बिल्कुल प्योर है। चित मतलब चैतन्य, लिविंगनेस है उसके अंदर। ये जो भी हम हैं, अगर सोचो हमारे अंदर कोई लव नहीं हो, कोई फीलिंग्स नहीं हो, तो हम कैसे हैं? डेड स्टोन ही तो हैं। कहते हैं तो पत्थर दिल हो, बिल्कुल पत्थर हो, मतलब आपके अंदर कुछ भी लव नहीं है। तो लव हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियंट, वो भाव पैदा करता है। नहीं तो पत्थर और हम में क्या फ़र्क है? मैटर है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इटर्नल हैं, दोनों इटर्नल हैं। और सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब स्वयंभू। शिव को कहते हैं ना स्वयंभू, खुद परपेचुएट करने वाले हैं, खुद की रोशनी। आप देखो, कभी आपने सोचा ये बॉडी चल रही है, ठीक है, डेड बॉडी को हम कुछ घंटे रखेंगे, राइगर मॉर्टिस हो जाएगा, बिल्कुल डिके होनी शुरू हो जाएगी कुछ घंटे में ही। और कितने सालों से ये बॉडी चल रही है? कैसे? हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, ब्लड सब कुछ है उसमें, लेकिन क्या नहीं है? वो एनर्जी नहीं है जो इस बॉडी को मेंटेन रखती है सालों साल, कितना लंबा साल। तो सेल्फ ल्यूमिनस, वो सेल्फ खुद को सस्टेन करने में सक्षम है। लेकिन फर्क क्या है? पहला, गॉड इज वन। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। सुप्रीम एक ही कमांडो है सबका। अब उसको नाम आप अलग अलग दे दो, चाहे अल्लाह बोल दो, चाहे भगवान बोल दो, ईश्वर बोल दो, जगन्नाथ बोल दो, जो भी नाम बोल दो, लेकिन इनकॉर्पोरियल है वो। ठीक है? हम वूम में बॉर्न होते हैं, हम बॉडी लेते हैं, वो बॉडी नहीं लेता, वो बॉडी नहीं लेता, वो जन्म नहीं लेता, इनकारनेट करता है। वो बताएंगे इनकारनेशन का क्या मतलब है बाद में। वो हम बॉडी लेते हैं, वो बॉडीलेस है, कभी बॉडी नहीं लेता। हम एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को। हमने देखा था ना, आत्मा जब इस शरीर में एंटर करती है तभी तो एक्सपीरियंस कर सकती है, नहीं तो कैसे एक्सपीरियंस करेगी? ये इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा तो कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? वो एक्सपीरियंस जब बॉडी ही नहीं लेता तो एक्सपीरियंस क्या करेगा? हम बर्थ और डेथ के साइकिल में आते हैं, वो नहीं आता है। सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल्स, वो सुप्रीम है, तो परम है और फादर है। कितना सुंदर खेल है। अब आप देखो, सब कुछ सेट हो जाता है। सोचो एक ऐसी दुनिया जो आज सुबह हम आपको मेडिटेशन में लेकर गए थे। कहाँ लेकर गए? सितारों की, आत्माओं की दुनिया में। सितारे मतलब चमकती हुई लाइट, स्पार्कलिंग लाइट्स। आत्माओं की दुनिया जो रियल में एग्जिस्ट करती है। आज हमने आपको याद दिलाया, सुबह आपने अनुभव किया था ना, वो है सोल की दुनिया। वहाँ पर आत्माएं हैं ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार जैसी, और एक ब्राइट स्टार सुप्रीम सोल, गॉड का। ठीक है? अब इमेजिन करो, वहाँ से वो जो छोटी छोटी लाइट्स हैं वो नीचे आई। जो ये मैटर है, धरती पर जो मैटर था, 5 एलिमेंट्स से उन्होंने एक बॉडी को, कॉस्ट्यूम को एक्वायर कर लिया। वो बन गई ह्यूमन बीइंग्स।
सोल ने बॉडी को एक्वायर किया, आत्मा ने जीवन ले लिया, बन गई जीवात्मा, है ना, बन गई लाइव बॉडी। तो लाइवलीनेस मतलब वो एनर्जी, और बॉडी ले लिया लाइव बॉडी, वो लाइव चीज़ निकल गई, रह गई सिर्फ बॉडी। भगवान ऐसा है जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन बॉडी नहीं लेता, एक्सपीरियंस नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। उसके अंदर इतनी खुशी है, इतना प्यार है, सब कुछ है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं करता। हो गया क्लियर? अब क्या होता है, विद टाइम हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम जानते हैं क्यों? क्योंकि ऊपर से उस सोल वर्ल्ड से, उसको हम कहते हैं सोल वर्ल्ड, परम धाम। परम क्यों? क्योंकि उस परम पिता का धाम, धाम मीन्स रहने की जगह, वहाँ रहते हैं, वो सोल वर्ल्ड है। वहाँ से आत्माएं जब जब उनको अपना पार्ट प्ले करना होता है, जैसे एक एक्ट में आत्माएं आती हैं, अभी थोड़ी सी रोल कैरेक्टर्स आएंगे, फिर और ऐड होते जाएंगे अपने अपने टाइम के हिसाब से। तो ऐसे ही वो स्टार्स आते हैं, बॉडी लेते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। क्लियर? देखो सब आंसर्स मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स, जस्ट हैव पेशेंस। सो ये जितने भी हैं, आप देखो, ये जितने भी महान आत्माएं, महात्मा, देव आत्माएं, इन सब ने पूजा की। महावीर ने भी तपस्या की, राम ने भी शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग की पूजा की। शंकर जिनको सांप दिखाते हैं गले में, ठीक है ना, वो भी तपस्या करते हुए दिखाते हैं। भगवान को तपस्या करने की क्या ज़रूरत है? भगवान किसी को थोड़ा ना खुश करेगा। तपस्या क्यों करते हैं? किसी को खुश करने के लिए। भगवान क्यों ना खुश करेगा? वो तो वरदान देने वाला है। तपस्या तो वरदान लेने के लिए की जाती है। शिव और शंकर एक नहीं हैं। शंकर इज़ दिस, शिवलिंग होता है। कभी शंकर लिंग कहते हैं क्या? अगर दोनों एक होते तो शंकर लिंग कह सकते थे। शिवलिंग बोलते हैं, और शंकर इज शोन लाइक दिस। तो शिव और शंकर अलग हैं, ठीक है। कभी सोचा शिवलिंग ऐसा क्यों दिखाया? मतलब वो उसका ह्यूमन फिगर क्यों नहीं दिखाया? राम का है, कृष्ण का है, शंकर का है, सबका है। सब गॉड्स जो हम समझते थे, देवी देवता, सबका एक ह्यूमन फिगर है ना। गणेश जी का है, देवी का है, सबका है। बस शिवलिंग ही ऐसा है जिसका एक ऐसा लिंग दिखाया, मतलब एक पत्थर का एक ऐसा दिखाया। क्यों? सिर्फ इसी को क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब उसकी बॉडी है ही नहीं शिव की, वो निराकार है। वो निराकार है, मतलब वो भगवान हो सकता है। उसने कभी बॉडी नहीं ली, इसीलिए अब जिसने बॉडी नहीं ली तो उसकी बॉडी दिखाओगे कैसे आप? लेकिन दिखाने के लिए वो एनर्जी है, लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट ऑफ लाइट को दिखाओगे कैसे आप? बच्चे को समझाना पड़ता है, जब विंड समझानी है तो आप क्या बनाते हो? वेव्स। ऐसे वेव्स होती नहीं हैं समझाने के लिए, तो उसको एक ऐसे बस ज्योति स्वरूप एक वो दिखा दिया। इसीलिए ज्योतिर्लिंगम कहते हैं ना। कितने ज्योतिर्लिंगम है? 12 ज्योतिर्लिंगम है। वो ज्योति है, उसको लिंग के रूप में दिखा दिया। लिंग मतलब वो सिंबॉलिक दिखा दिया उस ज्योति को। इन सब ने, अमरनाथ में शिव की पूजा, क्राइस्ट ने कहा गॉड इज़ लाइट, गौतम बुद्ध ने कहा ऊपर की तरफ इशारा किया, गुरु नानक देव ने कहा एक ओमकार, हर किसी ने लाइट की तरफ इशारा किया। अल्लाह नूर है, नूरे इलाही कहते हैं ना। नूर मतलब लाइट। सब ने कहा इनकॉर्पोरियल है। एक तरफ हम कह रहे हैं इनकॉर्पोरियल है, और दूसरी तरफ हम इन सबको गॉड्स मान रहे हैं।
समझते हैं? तो गॉड कौन है? शिव, जो इनकॉर्पोरियल है, जो कभी ह्यूमन फिगर नहीं लेता। इसीलिए शिव को क्या कहते हैं? देवों के देव, महादेव, महाकाल। देवों के देव, देवताओं के भी जो देव है, मतलब देवताओं से भी ऊपर। देवता सबसे ऊपर हुए राम, कृष्ण, ये सब विष्णु, देवियाँ, ये देवी देवता हैं। लेकिन इनके भी ऊपर, सबसे ऊपर इनका कमांडर कौन है? वो परमात्मा है, जो इनकॉर्पोरियल है, जिसको शिव कहते हैं हम प्यार से। शिव का मतलब पता है क्या होता है? कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। वो हमेशा कल्याण करता है। तो शिव मतलब पॉइंट, पॉइंट ऑफ लाइट, सीड, वो बीज है। बीज से जैसे पूरा एक वृक्ष बनता है, ऐसे ही ह्यूमन सोल्स, जो भी सोल हैं, उसके अंदर उसकी वो किससे डिफाइन होती हैं? उसकी क्वालिटीज़ से। तो वो क्वालिटीज़ किसके अंदर हैं? सुप्रीम सोल के। जैसे बीज में से पूरा सब कुछ निकलता है, तो हम सब किससे निकले? शिव के उससे। हैं हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एनर्जी हम अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि हमारी एनर्जी और उसकी एनर्जी एक है, नहीं, हम अलग अलग हैं। जैसे हम फादर और सन हैं, फादर और सन इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, है ना, लेकिन क्वालिटीज़ मैच करती है ना फादर और सन की। अगर मान लो बिल्कुल सन कैसा दिखाई दे फादर जैसा, तो हम क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल अपने पापा जैसा है। लेकिन पापा नहीं है, जैसा। तो आप गॉड जैसे, जब हम कहते हैं कि क्वालिटीज़ आपकी इतनी अच्छी बन जाएं गॉड जैसी, कहेंगे तो भगवान जैसे हैं। लेकिन भगवान नहीं है, नेक्स्ट टू गॉड, नॉट गॉड। उसका नाम शिव है, उसका फॉर्म, उसका कोई बॉडी फॉर्म नहीं है, निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। विजडम, उसके अंदर विजडम ही विजडम है, जो हमें देता है। उसका नेचर कैसा है? उसका क्या नेचर है? बिल्कुल प्योर नेचर है उसका। उसके एक्शंस वो हमेशा कल्याणकारी है। तो अब आप बताओ, क्या गॉड किसी को गुस्सा कर सकते हैं? क्या गॉड चीटिंग कर सकते हैं? नहीं। तो राम ने तो गुस्सा किया, दिखाते हैं। कृष्ण को दिखाते हैं कि उसने वॉर में थोड़ा इधर उधर किया, तो वो गॉड नहीं है। इसीलिए गॉड को शिव, क्योंकि उससे सब उसकी क्वालिटीज़ सामने आ जाती हैं, बेनिफैक्टर वाली। तब फिर उसकी हर क्वालिटी, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सत्य है, वो सर्वशक्तिवान है, वो ज्ञान का सागर है, वो क्षमा का सागर है। कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी होगा, वो भगवान के सामने आके कहेगा मुझे क्षमा कर दो। वो बुद्धिवानों की बुद्धि है, हर पॉजिटिव क्वालिटी है। तो जब हम उसके बच्चे हैं, अगर हम उसके सच्चे बच्चे हैं, तो क्या हमें गुस्सा करना, क्या हमें परेशान होना, क्या हमें किसी से नफ़रत करना शोभा देता है? नहीं देता है। इसीलिए बाइबल में भी लिखा है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। गॉड ने इंसान को अपनी ही प्रतिरूप में बनाया। मतलब कैसे बनाया? उसके अंदर वो क्वालिटीज़, आत्मा के अंदर वो क्वालिटीज़ भर के भेजा, और वो जो आत्मा थी क्वालिटी से भरपूर, उसने एक बॉडी लिया और यहाँ पर रोल प्ले करना शुरू किया। बहुत अच्छा रोल, क्योंकि क्वालिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी थी। उस एज को हम क्या कहेंगे? गोल्डन एज, क्योंकि सब कुछ क्वालिटीज़ गोल्डन थी। तो गोल्डन एज का मतलब कुछ कोई नए लोग नहीं आएंगे, वही सोर्स बिल्कुल
प्योर और हाई क्वालिटीज़ में थी, राइट। उसके बाद जैसे बच्चा होता है, सुबह बाहर निकलता है, खेलता है, थकता भी है, थोड़ा मिट्टी भी लगता है, तो ओवर टाइम एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आता गया, सोल की क्वालिटी कम होती गई, हमने कहा सिल्वर एज आ गया। और कम हुई, हमने कहा कॉपर एज आ गया। क्वालिटी कम हुई, वैल्यू कम हुई, द्वापर एज। द्वापर मतलब दुआ, दुआ मीन्स डुअलिटी, मतलब पहले सिर्फ पॉजिटिविटी थी, अब नेगेटिविटी भी आनी शुरू हो गई। और फिर फाइनली कौन सा एज आया? आयरन एज, द कलयुग, जब क्वालिटीज़ बिल्कुल ब्लैक हो गई। अब वो सोल प्योरिटी से बिल्कुल क्या हो गई? इम्प्योर हो गई। तो गॉड ने अपनी इमेज में हमें बनाया था, लेकिन एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर धीरे धीरे जैसे बच्चा शाम तक आते आते थक जाता है, पूरी उसको गंदा हो जाता है, सोल भी बिल्कुल मैली हो गई। और अब चल रहा है कॉन्फ्लुएंस एज। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम युग। अब फिर से हम कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है, सृष्टि चक्र है, तो राउंड राउंड घूमेगा ना। तो अब आयरन एज के बाद कौन सा एज आएगा? फिर से गोल्डन एज आएगा। और अब याद रखना पहले स्लोगन को, जो श्लोक बताया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। जब जब धर्म बिल्कुल गिर जाएगा, तब मैं खुद आकर अधर्म का विनाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा पुनः। तो वो कब होगा? जब आयरन एज से गोल्डन एज बनेगा। अधर्म मीन्स आयरन एज, धर्म मीन्स गोल्डन एज। ट्रांजिशन में ही भगवान आएगा। वेरी गुड। अब वो किसी के थ्रू काम करवाएगा, राइट? किसी के थ्रू काम करवाएगा, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। लेकिन कब आएगा भगवान? जब आयरन से कौन सा एज बनना होगा? कोई और एज तो नहीं है ना? यही 4 युग सुने हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। अब कृष्ण हम कहते हैं कौन से एज में आया? तो अगर कृष्ण भगवान है, फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक और एग्जाम्पल ले लो, तो जब अगर भगवान आता है, भगवान क्या करता है? धर्म की स्थापना करता है। तो कॉपर एज के बाद क्या आना चाहिए था? लेकिन गोल्डन एज तो नहीं आया कृष्ण के आने के बाद। कैसे हो सकता है? अपनी ही बात गलत कोई कैसे बोल सकता है? गीता में लिखा है ना, गीता में तो झूठ नहीं लिखा है ना। तो जब भी भगवान आएगा, धर्म की स्थापना होनी ही होनी है। और भगवान धर्म की स्थापना कब होगी? जब अति धर्म की ग्लानि होगी। तो अति धर्म की ग्लानि कॉपर एज में है या आयरन एज में है? तो आयरन एज के एंड में आएगा और चेंज करके गोल्डन एज बनाएगा। वेरी गुड, वो आपको आगे बताएंगे कि किसके थ्रू। अब हम जो कर रहे हैं कार्य, ये क्या है? आप क्या बन रहे हो? आप अपने अंदर सोल की क्लेंजिंग कर रहे हो, जो इम्प्योरिटी है उसको निकाल के प्योरिटी कर रहे हो। मतलब आप साधारण मनुष्य या अंदर जो जो आसुरी संस्कार हैं, उनको बदल के क्या ला रहे हो? दैवी संस्कार लाने की एक फेज में हो। मतलब आयरन एज से कौन सी एज में जाने की तैयारी कर रहे हो? तो इसका मतलब अभी कौन सी एज है? मिक्स है। इसको हम कहते हैं संगम युग या कन्फ्लुएंस एज। आपने सुना होगा, हम आम भाषा में कहते हैं, जब भगवान अकल बांट रहा था तो क्या आप सो गए थे? या जब भगवान अकल बांट रहा था तो क्या छलनी लेकर गए थे? जब कोई ऐसा वैसा काम करता है, कहते हैं ना। कहाँ से ये कहावत बनी? इस समय ये भगवान जब अकल बांट रहा है, लोग कहाँ बिजी हैं? अपनी ही दुनिया में बिजी हैं। ये समय जब निकल जाएगा तो उन लोगों के लिए क्या कहा जाएगा? कि आप अपने ही दुनिया में सोए रहे।
हमने सबको बुलाया, लेकिन आप लोग आए, क्योंकि आप लोग वो 100 लोगों में से नहीं हो। आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन करके नए युग में जाना है। यू आर दी चूजन वंस। इसीलिए आपको हमने कहा यू आर दी लकीएस्ट वंस। छलनी लेकर जाने का क्या मतलब है? हाँ, हम गए तो सही सुनने, लेकिन छन क्या मतलब? निकला, बाहर निकल गया। राइट? जो लोग सुन के हाँ हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जाके बिजी हो जाते हैं अपने में ही फिर से, तो वो सुना और फिल्टर होके बाहर निकल गया। लेकिन जब ये चीज़ें हमें पता हैं, तो हम क्यों ना अपना भाग्य बनाएं, हम क्यों ना एक नई दुनिया में, गोल्डन एज में जाएं। अब गोल्डन एज में सब नहीं जाएंगे, वही जाएगा जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। नीट एग्ज़ाम है, पीजी एग्ज़ाम है, जो क्लियर करेगा वही तो जाएगा, जो पढ़ाई करेगा। तो ये जो पढ़ाई है, इसीलिए पता है यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये। यस, यस, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर खुद पढ़ाते हैं। यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है, यहाँ पर वो इनविजिबल पावर वही हेड है। हाँ, किसी के थ्रू, क्योंकि उसका खुद का बॉडी नहीं है, तो किसी के थ्रू वो बुलवाएगा। जैसे अभी किसके थ्रू बुलवा रहा है? हमारे थ्रू, मैसेंजर के थ्रू बुलवाएगा, लेकिन हम सिर्फ मैसेंजर हैं, मीडिएटर हैं। तो आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन एक मैसेंजर के साथ फ़ोटो का कितना वैल्यू है? फ़ोटो खिंचवाना है तो किसके साथ खिंचवाना है? परमात्मा के साथ। कहाँ मिलेगा? हाँ, इसीलिए। ठीक है, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, इनके साथ हमें परमात्मा ने यहाँ धरती पर भेजा। ठीक है, और फिर हमारी क्वालिटी डिटोरेट हुई। अब हमें फिर से इनको भरना है। अब आपका नेक्स्ट सवाल है, कहाँ मिलेगा भगवान? है ना? कहाँ ढूंढें उसको? अब पहले दिन आप लोगों ने कहा कि गॉड हर जगह है। ठीक है, अगर गॉड हर जगह है, तो ये हर उसको ढूंढ क्यों रहा है कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु आओ? अगर वो सामने ही है, तो उसको बुला कहाँ से रहे हैं? बुलाया तो उसको जाता है जो नहीं है। अगर दिखाई भी नहीं देगा तो हम कहेंगे कि अच्छा आप तो सामने ही हो, लेकिन हम कहीं ढूंढते क्यों हैं कि आके दर्शन दो, कहते हैं ना। देखो, अगर आई का पावर नहीं भी है, आकर दर्शन दो, उसकी जगह ये कहना चाहिए ना, अरे आप तो सामने हो, मुझे दिखाई दो। ये नहीं कहते ना, हम कहते हैं आकर दर्शन दो, प्रभु आकर मुझे दर्शन दो। तो कहीं से आता होगा ना, है ना। दूसरा, अगर हर जगह है, बीमार के अंदर भी है, तो वो कहता है प्रभु मुझे ठीक कर दो। तो वो तो ठीक करने वाला है, फिर बीमार कैसे पड़ गया इंसान? अगर उसके अंदर भी है तो कैसे बीमार पड़ गया? तीसरा, अगर भगवान हर जगह है, तो गॉड की क्वालिटी आप हर जगह एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? गॉड की क्वालिटी आपने देखा, लव, पीस, हैप्पीनेस, तो उसकी क्वालिटीज़ हर जगह। जैसे एक फ्लावर है, जहाँ फ्लावर होगा उसकी खुशबू फैलेगी कि नहीं फैलेगी? और गॉड की खुशबू तो इतनी अनलिमिटेड है, तो हर जगह आपको लव, पीस दिखाई देता है? नहीं दिखता ना। इसका मतलब भगवान हर जगह नहीं है। अगर भगवान इनमें है तो ऐसा काम करेंगे ये? क्या कर सकता है भगवान ऐसा काम? तो जो कहते हैं मेरे अंदर ही है भगवान, कितने लोग मानते हैं अंदर ही है हमारे भगवान? अगर भगवान अंदर है, तो इन आपके अंदर है तो इनके अंदर भी है।
सबके अंदर है, तो ऐसा काम कर सकता है भगवान अगर अंदर है तो? परमात्मा की क्वालिटी ऐसी हो सकती है? पॉसिबल नहीं है। तो हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं है, पक्का कर लीजिए। हाँ, वो आत्मा है, अलग है वो। जैसे हम यहाँ पर हैं आत्मा, ऐसी वो भी कहीं है परमात्मा। आप हर जगह तो नहीं हो सकते ना, सिर्फ क्वालिटीज़ में ही तो फ़र्क है, क्वालिटीज़ में ही तो फ़र्क है। परमात्मा कहाँ है? गॉड्स अबॉड। अभी तो बताया था आपको, परमात्मा का घर परम धाम है, जिसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी। निराकारी मतलब वहाँ पर आकार नहीं है, वहाँ पे लाइट ही लाइट है। आप देख रहे हैं, ये परमात्मा है और ये आत्माएं हैं। समझते हैं? ये परमात्मा, ये आत्माएं। गॉड ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान कैसे? उसके अंदर सारे गुण हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं, सब बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन ओमनी प्रेजेंट नहीं है। ओमनी प्रेजेंट कैसे कह सकते हैं हम? मान लो हम सबकी क्वालिटीज़ भगवान जैसी हो जाएं, क्वालिटीज़ भगवान जैसी हो जाएं, तो जो खुशबू उसके साथ आएंगी, हम में से भी आएगी, हम में से भी आएगी वो खुशबू। तो अब हम कह सकते हैं कि उसकी खुशबू हर जगह है, उसकी क्वालिटीज़ की खुशबू हर जगह है। वो नहीं है, खुशबू है। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या कहना शुरू कर दिया? वही हर जगह है। और यही इटर्नल जर्नी, आत्माएं परम धाम से धरती पर आकर, आप देख रहे हो कांस्टेंट प्रोसेस है। वो आएंगी, यहाँ बॉडी लेंगी, काम करेंगी, जो भी उनको रोल करना है, और फिर वापस। ठीक है, ये एक इटर्नल जर्नी है, सोल की जर्नी है, राइट? हाँ, एक स्लाइड और, फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? तो गॉड्स टास्क, गॉड का क्या काम है? गॉड अपने इस एबॉर्ड में ही रहते हैं। कब तक? उनका एक ही काम है, जब धर्म की स्थापना करनी होती है, मतलब हमें प्योरीफाई करना होता है सोल्स को, फिर से इम्प्योरिटी से प्योर करना होता है, तब वो आता है किसी के शरीर का आधार लेकर। जन्म नहीं लेता, शरीर का आधार लेकर वो सही नॉलेज के द्वारा और योग के द्वारा। आप लोगों ने 2 दिन में क्या किया अभी तक? नॉलेज ले रहे हैं और सुबह मेडिटेशन किया। इसके द्वारा आप क्या हो रहे हो? ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। चले भले अभी आप 2% 5% हुए हो, 2 दिन में 2% 5% है, 100 डेज में 100% हो जाओगे अगर लग के करोगे तो, राइट? ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ट्रांसफॉर्म होना मतलब धर्म की स्थापना होना, ये है गॉड का कार्य। तो वो ज्ञान और योग के द्वारा, सत्य ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान बताया कि आप ओरिजिनली कौन थे, आप कैसे डिग्रेड हुए और कैसे आप उठोगे ऊपर, आपकी रियल क्वालिटीज़ क्या हैं, आयरन एज गोल्डन एज क्या है, चक्र क्या है, आप मेरे कौन हो, सोल क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसीलिए यहाँ पर किसी और संस्था में नहीं होता, कहीं पर भी आप चले जाओ, पहले दिन आत्मा क्या है कोई नहीं, कहीं भी आप चले जाओ, यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर ही ये है, हु आर यू? यू आर ए सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। क्योंकि सोल समझते ही आपको वो क्वालिटीज़ याद आएंगी, आपकी ओरिजिनल क्वालिटीज़। अब उनको
आपके अंदर वो ऑलरेडी क्वालिटीज़ थी, वो कहीं ना कहीं छुप गई, उनको फिर से इमर्ज करना है। आपको पता है हनुमान जी को जब क्रॉस करना था रिवर को, सॉरी ओशन को, लंका जाने के लिए, तो वो भूल गए थे कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा मैं कैसे करूँगा, जबकि उनको दिखाते हैं कि उन्होंने सूरज को भी अपने मुंह में ले लिया था। ठीक है, तो फिर उनको याद दिलाया गया कि आप कौन हो, आप कौन हो, आप ये नहीं हो, आप साधारण नहीं हो, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ही कुड क्रॉस दैट ओशन। एक्चुअली में इंसान ऐसा कर नहीं सकता, कोई भी हो चाहे। सूरज का आपको टेम्परेचर पता है साइंस के हिसाब से कितना है, वहाँ मैटर जल जाएगा। वहाँ तक तो छोड़ो, वीनस तक भी आपका ये मैटर सर्वाइव करेगा। तो आप खुद सोचो, कोई मुंह में कैसे ले सकता है? चाहे लोहा भी हो, किसी का माउथ लोहे का भी हो, क्या सूरज को ले सकते हो? वो साइज ही नहीं आएगा। अर्थ के ही कितना कितना बिग है, और एक इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, सोचने वाली बात है। ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं। किसके सिंबॉलिक है? कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जब वो समुद्र को लांघे, ये सिंबॉलिक है कि हमारे अंदर वो पावर्स हैं, हमें उनको एक्टिवेट करना है। वो हम कल आपको बताएंगे, कल नहीं परसों, कि कैसे वो पावर्स हमारे अंदर ही हैं, साइंटिफिकली बताएंगे, और कैसे एक्टिवेट किया जाता है साइंटिफिकली। परसों रहेगा, कल था पहले प्लान, लेकिन अब वो परसों शेड्यूल किया है उसको। ठीक है, तो ये है। तो साइकिल समझे, हम आत्माएं बहुत सिंपल है, इस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आती हैं। तो दिस इज़ कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज़ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ पर आकर बिल्कुल लाइट वो एनर्जी है, यहाँ पर आके हमने बॉडी लिया, बॉडी से रोल प्ले किया, और फिर वापस। ठीक है, गॉड वो भी सोल है, एनर्जी है, फुल है। हम भी फुल थे शुरू में, लेकिन उसने बर्थ नहीं लिया, उसने कोई डेथ में नहीं आया, उसका वो कम नहीं हुई क्वालिटीज़। हमारी क्वालिटीज़ ओवर द टाइम कम होती गई। तो धरती पर ही कहते हैं ना, स्वर्ग और नर्क, साइंस को तो कहीं नहीं मिला, ना नीचे पानी मिला, ना ऊपर स्वर्ग मिला। फिर हम कह देते हैं स्वर्ग और नर्क यही है। कैसे? सतयुग इज स्वर्ग। जब हमारी क्वालिटीज़ बहुत डिवाइन थी तो हम स्वर्ग में थे। जैसे जैसे वो क्वालिटीज़ डाउन हुई, हम कहाँ आ गए? आयरन एज, जिसको नर्क कहते हैं। इसका मतलब आप ही वो प्योर सोल्स थी जो डिग्रेड होते होते इम्प्योर बन गई, और आप ही वो प्योर सोल्स बनोगे। इसका मतलब आप में से ही कोई वो महान आत्मा सोल थी, लेकिन बर्थ लेते 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 क्या बन गए? डिग्रेडेड सोल। अब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। जब मंदिरों में या जिनकी भी महान आत्माओं की, देव आत्माओं की पूजा करते हैं, अगर उनसे पूछो वो कहाँ से आए, कहाँ गए? सोल तो रहनी चाहिए उनकी, सोल तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती ना। उनकी सोल कहाँ है? उनकी सोल आप लोगों में ही कोई है। समझते हैं? आज इसको यहीं तक रखेंगे। आज आपको काफ़ी कुछ बताया है, ठीक है। दिस इज़ रियल नॉलेज। एक एक करके अब सबका, आपका जो सर आपका क्वेश्चन था, अब आप लीजिए, क्योंकि अगर बीच में हम शुरू करते हैं ना क्वेश्चंस, तो ये कहीं भी चला जाता, तो इसीलिए हमें पहले ख़त्म करना था। अब आपके क्वेश्चंस हम लेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक एक करके पहले आप पूछिए, और रेलेवेंट पूछिएगा, इसी से मजाक नहीं। बिल्कुल, आप बैठ जाइए, मैंने आपका सुन लिया। तो जो हमने बताया वही चीज़, 5 इंद्रिया, रिपु, और ये भी जो सब कुछ है रजो तमो, इसके वश में तुम हो। कैसे? 5 इंद्रिया का क्या है? मैटर। तो मैटर में हम लेते हैं, ठीक है। और रजोतमो, रजोतमो क्या है? जब हम गोल्डन से सिल्वर में आए, दैट इज़ रजो। सिल्वर से आयरन में आए, सॉरी, सिल्वर से कॉपर और आयरन में आए,
तमो में आते गए। कौन आ रहा है? हम आ रहे हैं, गॉड नहीं आ रहा है। वही उसने कहा कि उसमें तुम हो, मैं नहीं हूँ। मैं मतलब वो उस समय भगवान के बिहाफ पर कह रहे हैं, राइट? कहते हैं ना भगवान कह रहे हैं। अब भगवान के बिहाफ पर, भगवान इनकॉर्पोरियल है लेकिन किसी के मुख के द्वारा तो कहेगा ना। तो उस समय वो ऑर्डिनरी कृष्ण नहीं है, उस समय ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी कृष्ण। उस समय वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान के बिहाफ पर बोल रहे हैं। तो जब मैं बोल रहे हैं, सर प्लीज़ बैठ जाइए, सर आप प्लीज़ बैठ जाएं, हम अलग से आपसे बात करेंगे, लेकिन एक सेशन का डेकोरम रखें तो अच्छा है। अगर सोल का डिग्रेडेशन नहीं है, रजो तमो क्या है? व्हाट इज़ रजो तमो? रजो तमो उसके गुण हैं, अब वो अवगुण में बदल गए, ठीक है? हमें इसको समझने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ कि एक नई चीज़ है जो आप सुन रहे हैं। रजोतमो संस्कार की बात है, सोल का ही है। सोल सतो मीन्स उसकी क्वालिटी डिवाइन है, बिल्कुल डिवाइन क्वालिटीज़ वाली सोल है। रजो मीन्स किंगली है। डिवाइन का मतलब है कि मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस भी कर रहा हूँ, ठीक है? दैट इज सतो। रजो मीन्स किंगली, किंग मतलब मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, मैं एक्वायर करूँगा, अपना हर ऐशो आराम करूँगा। तमो इज़ मेरे पास होना हो, आपके पास नहीं होना चाहिए। वो दिखाते हैं ना, एक इंसान ने कहा कि मुझे वरदान दो, कहानी है। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो शुरू में तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मकान मांगा, सामने वाले का बड़ा मकान, डबल मकान। एक गाड़ी मांगी, पड़ोसी की 2 गाड़ी। कहता ऐसे काम नहीं चलेगा। कहता भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। तो आज का वो समय है ना, मेरी जेब में कुछ हो ना हो, सामने वाले के नहीं होना चाहिए, वो तमो है, ठीक है? तामसिक मतलब क्वालिटी, तमस मतलब राक्षसी, तमस राक्षसी। तो डिग्रेडेशन तो हो ही गया ना सोल का, सोल की क्वालिटीज का डिग्रेडेशन हो रहा है ना। सोल जो वो कहना चाहते हैं, आप एक्चुअली राइट है, उसको समझने की बात है। सर इसको समझिए, कोई भी गलत बात नहीं है, हर चीज़ का एक भावार्थ होता है, हमें उसको समझना है, ठीक है? एक कहानी हम बच्चों को सुनाते हैं। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। अब कोई कहे अच्छा कौवा कंकड़ कैसे डालेगा? कौवा ऐसे डालता है? बच्चा उसको इमेजिन करता है। हम उसको क्या सिखाना चाहते हैं? भावार्थ क्या है कि बुद्धिमानी से सब कुछ हो सकता है। अब वो कहेगा कौवा नहीं होता क्या? हाँ होता है कौवा। घड़ा नहीं होता? होता है। कंकड़ भी होता है, पानी भी होता है। तो आप कैसे कह सकते हो कहानी झूठी है? क्योंकि हमें पता है ऐसे नहीं डालता वो, ऐसे नहीं होता, ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही जो चीज़ें हैं, जो आप शब्द वाक्य बोल रहे हो, वो वाक्य राइट है, लेकिन हमें उसका भावार्थ समझना है। सर बैठ जाइए, मैंने आपकी सुन लिया, प्लीज़। जब हम कहते हैं सोल डिग्रेड नहीं होती है, कहने का मतलब है सोल, अब इसका भावार्थ क्या है? अगर आप इसके भावार्थ में डेप्थ में जाना चाहते हैं, मैन मेड सोल या ह्यूमंस इन हिज ओन इमेज, ठीक है? हम उसके बच्चे हैं। ओरिजिनली हम बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल प्योर हैं, सोल बिल्कुल प्योर है ओरिजिनली, ठीक है? मैंने अभी ये वाइट कपड़ा पहना है, ये बिल्कुल वाइट है। अब इसके ऊपर मान लो डर्ट लग जाए, ग्रीस लग जाए, ब्लैक इंक गिर जाए, तो ये डर्टी हो गया। लेकिन कल इसका ओरिजिनल कलर क्या है? क्या वो ब्लैक हो जाएगा? आपको दिखाई ब्लैक दे रहा है, लेकिन वो ब्लैक तो नहीं है ना, है तो वाइट ना, समझ रहे हैं? ऐसे ही प्योर ओरिजिनली सोल जो है वो प्योर ही है, लेकिन उसके ऊपर बैड क्वालिटीज़ की डर्ट लग जाती है। तो जो वो कहना चाहते हैं कि सोल ओरिजिनली प्योर है, बिल्कुल सही बात है, वो एक वाइट है, लेकिन वो डर्ट से जब कवर हो जाएगी तो उसकी जो वाइटनेस है वो क्या दिखाई देगी?
तो हम यही करते हैं। आप ओरिजिनली सब प्योर सोल्स हैं, लेकिन जो डर्ट बैड क्वालिटीज़ की आ गई है उसको हम रिमूव करते हैं। तो वो भी बिल्कुल सही है कि सोल बिल्कुल प्योर है, ठीक है।